अच्छी चीज जब मन में आए उसी समय उसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन होगा ये, बुराई तुरंत उसी समय अपनी जिद के साथ आपको खींच कर ले जाती है। कोई भी बुराई हो, गुस्सा हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, मद हो, मत्सर हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, बैर हो, आलोचना हो, निंदा हो, चुगली हो। कभी नहीं आप कहोगे चुगली करनी है तो परसों। चुगली करने के लिए उसी समय आप तैयार हो जाते हैं। निंदा चुगली में इतना रस आता है, अपनी खुद की सब्जी जल रही हो और बराबर में पड़ोसन खड़ी हो और सहेली जो है उसके साथ खड़ी होकर चुगली चुगली खेलने में मस्त हो जाएगी। भले ही उसका दूध उबल कर गिर जाए, उसकी सब्जी जल जाए, बड़ा मजा आता है उस समय चुगली चुगली करने में। 10 काम छोड़कर लोग बैठे होते हैं, पुरुषों में भी है, महिलाओं में भी है। महिलाओं में फुर्सत मिल जाए, आजकल तो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और फोन चुगली के लिए बड़ा माध्यम मिल गया है, निंदा चुगली करने के लिए। घंटा 1 घंटा निंदा चुगली चली और आखिर में फिर भोग डाला जाता है, मतलब शांति पाठ होता है। और शांति पाठ का एक मंत्र है महिलाओं के पास, मरने दे बहन हमको क्या लेना देना है। ये आखिर का, और इस सबके यहां चलता है, सिंधी में बोले, पंजाबी में बोले, मरण दे भैन सानू की लेना देना, सब में चलता है। कोई भी भाषा हो वही मंत्र है, बस ट्रांसलेशन करके अलग ढंग से बोलते हैं लोग। तो इसलिए क्या निवेदन करना चाहता हूं कि आप धर्म को, पुण्य को कल पर कभी मत टालिए। अच्छाई को, सच्चाई को, भक्ति को तुरंत करने के लिए, क्योंकि धर्म जो है नकद सौदा है, उसमें उधार नहीं चलता, उसमें कल का लेना देना नहीं है। इसलिए धर्म कर्म करना हो तुरंत तैयार हो जाइए। और ये बात आज से नहीं, हजारों वर्षों से यही कहा जाता है। राजा युधिष्ठिर जब राज करने लगे, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद राज्यपाठ युधिष्ठिर महाराज को दिया गया, तो धर्म का राज्य शुरू हुआ। तो उस समय एक दान मांगने के लिए एक याचक, एक ब्राह्मण किसी शुभ कार्य के लिए, दान के लिए प्रार्थना करने के लिए युधिष्ठिर के दरबार में आया। और युधिष्ठिर महाराज उस समय अपने मंत्री परिषद के साथ बहुत व्यस्त थे। तो जैसे ही उनको कहा गया कोई ब्राह्मण देवता आए हैं और विशेष किसी कार्य के लिए कुछ योगदान चाहिए, तो आप इनकी बात सुन लीजिए। उन्हें लगा कि इनकी योजना, इनका क्या प्रोजेक्ट है, उसको सुनना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो बोल दिया महाराज कल आना, क्योंकि आज मैं बिजी हूं। तो वहां 5 भाई बैठे हुए थे, उनमें भीम जो है, भीम को तो यही कहते हैं मोटी बुद्धि का आदमी था, लेकिन भीम की समझदारी का पता लगता है अनेक जगह पर। भीम खड़े हुए और बाहर जहां नौबत खाना था, जहां पर साजवाज बजाने वाले बैठते थे ना, मंगल गान करने वाले, उनका ढोल रखा हुआ था। तो भीम गया और ढोल गले में डाला और लगा बजाने। इतना जम के बजाए कि आवाज अंदर तक जाने लगी। युधिष्ठिर बोले कि ये आवाज कैसी, ढोल कौन बजा रहा है, ये बंद कराइए। बोले जी भीमसेन बजा रहे हैं। भीमसेन ढोल बजा रहे हैं, बिना वक्त का ये साज कैसा बज रहा है? बोले साहब आप ही पूछ लीजिए, क्योंकि गुस्से वाले आदमी, कहीं गुस्सा ना करें। बुलाया गया, भीम अंदर आइए, वो ढोल बजाते रहे, युधिष्ठिर खुद गए। ऐसी कौन सी खुशी की बात आ गई कि आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया? युधिष्ठिर ने जैसे ये प्रश्न किया तो भीमसेन क्या कहते हैं कि आज बहुत खुशी का दिन है, मेरे भाई युधिष्ठिर ने
काल को जीत लिया, यमराज को जीत लिया, काल को जीत लिया। बोले काल को कौन जीत सकता है? बोले नहीं, आपने जीत लिया। कैसे? बोले इसीलिए तो आपने उस ब्राह्मण देवता को कहा कि कल आना, कल दान करेंगे, आज नहीं। तो इसका मतलब कल आपने देख रखा, कल आपके वश में है ना। मैं तो अब तक यही समझता था कि 1 मिनट भी किसी के वश में नहीं है, कल का तो भरोसा क्या है। लेकिन आपने अगर कल पर अगर धर्म करना टाल दिया तो इसका मतलब कल आपके हाथ में आ गया, तो कल भी आ गया तो परसों भी आ गया। इसका मतलब है यमराज का बस नहीं चलने वाला, अब तो आपका ही बस चलेगा। अब तो आपने मौत को भी जीत लिया। अब ये व्यंग सुनते ही युधिष्ठिर एकदम अपने व्यक्ति से बोले, भैया दौड़ कर जाओ और वो जो पंडित जी गए हैं उन्हें बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि हमने धर्म कर्म करने को कल पर टाल दिया, जबकि धर्म करने का जब भी मौका हो, आप कितने भी बिजी हो, कितने भी कहीं व्यस्त हो, धर्म करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे भीम ने आज याद दिला दिया कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। अगर मन में उस समय राज दरबार में काम करते करते गुस्सा आ जाए तो आदमी कल पर टालेगा क्या? कितने भी बिजी हो आप, आपके अंदर अगर कोई आवेग आ गया, 10 काम छोड़ दोगे आप। क्योंकि बुराई जिद करके अपनी बात मनवाती है। इंसान का कल्याण तब होता है जब जिद करके धर्म करने वाला बन जाए आदमी, तो उसका कल्याण होता है। इसलिए शुभ को कल पर नहीं टालिए, धर्म को कल पर नहीं टालिए। जब भी मौका मिले शुभ करने के लिए तैयार होइए, क्योंकि जब आपके मन में शुभ की भावना आई तो वो बहुत ही लजीली होती है, शर्मीली होती है। शुभ की भावनाएं, उसमें जिद की भावना कम होती है, इसलिए अपनी तरफ से जिद जोड़नी पड़ेगी। अच्छाई सच्चाई के साथ, धर्म के साथ, भक्ति के साथ हमें अपनी जिद जोड़नी चाहिए। मन ना भी करे तो भी भक्ति में बैठिए, मन ना भी करे तो भी सैर करने के लिए जाइए। और अगर कभी शरीर इस लायक नहीं है, बीमार भी हो, तो भी अपने साथ जिद करना। वो कैसी जिद? शरीर से नहीं जा सकते, उठकर बैठ भी नहीं सकते, लेटे पड़े हुए हो, लेटे लेटे मन मन में विचार करिए कि जैसे आप पार्क में चले गए, चक्कर लगा रहे हैं, सैर कर रहे हैं, मन से यात्रा करना शुरू कर दीजिए। तो जब मन को आदत डाल के रखोगे तो तन को भी तैयार रहना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिस अंदर अंदर जारी रखो, रोज की प्रैक्टिस जारी रखो। जब आप ये प्रैक्टिस जारी रखते हैं, जैसे शरीर साथ देने लगता है, ठीक हो जाता है, तो फिर आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी, फिर आप रोज जाओगे। इसलिए जब तीर्थ जाते हो आप, वो तो साल में 1 बार जाओगे, 2 बार चले जाओगे। मानसिक रूप से हर हफ्ते जाइए, मानसिक रूप से हर हफ्ते जाना शुरू कर देंगे। मन मन से जाइए, यात्रा करिए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए। अब तो अयोध्या जाना भी आसान हो गया आपके लिए, और हो सकता है बहुत जल्दी भगवान राम का श्री विग्रह भव्य रूप में स्थापित होकर उस तरह हो जाए कि आप जब दर्शन करने जाएं तो आपको आनंद भी आए और दूसरों से भी कहें आप कि आप वो मंदिर देखकर आए, आप दर्शन करके आए। समय आता है ना, तो इस बार वो समय भी शुरू हो गया है, और इस बात के लिए सभी भक्तों को बधाई। अगली बात आपसे बताना चाहता हूं, जो हम सबको बहुत ध्यान से समझनी है, कि 2020 का अगला विचारणीय बिंदु ये है कि ईश्वर की दिव्यता को स्वयं में प्रकट करना सीखें। दोबारा से सुनिए,
ईश्वर की दिव्यता को स्वयं में प्रकट करना सीखें। अब ये पंक्ति तो आपने सुन ली, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या है। हम सब के अंदर इंसान है और इंसान अच्छा ही होता है, लेकिन कितनी बार आसुरी वृत्तियां प्रकट होती हैं, शैतानियत प्रकट हो जाती है, हमारी भगवत्ता प्रकट नहीं होती, हमारे अंदर का देवतापन नहीं दिखाई देता, हमारे अंदर का देवत्व प्रकट नहीं होता, हमारे अंदर का शैतान न जाने कब जाग जाए। तो शैतान तो प्रकट होने के लिए तैयार है, हमारे अंदर की दिव्यता भी प्रकट हो सके और हमारे अंदर का शैतानी रूप खत्म हो सके, इसको ध्यान में रखकर आपको यह पंक्ति समझनी है कि ईश्वर की दिव्यता को स्वयं में प्रकट करना सीखें। उसका तरीका, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, भक्ति में बैठते हैं, आपके अंदर शांति आनी शुरू होती है, आपके अंदर ईश्वर की करुणा प्रकट होती है। जब ईश्वरीय करुणा प्रकट होती है तो आप दुखियों के प्रति दयालु होते हैं। अपना भला करने के साथ आपको ध्यान आता है मेरा भला तो होना चाहिए, लेकिन किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आप अपना फायदा लेने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कहीं मैं किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। आप अपनी रोटी कमाकर घर आते हैं तो आपका ध्यान रहता है कि मेरी रोटी में किसी दुखी के आंसू तो नहीं है, मेरी रोटी पवित्र तो है, मेरे घर में जो पैसे आते हैं वो अन्याय के तो नहीं है, किसी को सता करके तो नहीं मैंने कमाया। जब आपकी कमाई पवित्र होती है तो इसका मतलब आपका कमाने का तरीका भी ठीक था। कमाने का तरीका ठीक है तो तभी ठीक होगा जब आपका दिमाग अंदर से ठीक होगा, आपका मन ठीक होगा। महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने पति को भी इस बात के लिए मजबूर करती हैं कि हमारे घर में भ्रष्टाचार की कमाई नहीं आनी चाहिए, इस देश में भ्रष्टाचार रुक सकता है। झगड़ा करने वाले बनो। और जब आदमी कहता है ना कि तनख्वाह तो इतनी है लेकिन ऊपर से बहुत बन जाता है, वो थोड़ी देर के लिए तो चमक दमक आपको फायदा दे सकती है, लेकिन घर को बिगाड़ती है। पति का भी दिमाग खराब होगा, गलत तरफ जाएगा, बच्चों की आदतें बिगड़ेंगी। आदि शंकराचार्य एक शब्द कहते थे कि जिस तरह से दवाई का सेवन एक खास क्वांटिटी में आप करते हैं, खास मात्रा में करते हैं, न कम न ज्यादा, ऐसे ही आपका धन भी जितना आवश्यक है उतना ही कल्याण करेगा। अनावश्यक जब होता है तो बिगाड़ता जरूर है, क्योंकि वो बाढ़ का पानी बनता है और बाढ़ का पानी किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना जरूर चाहता है। आदतें खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कमाना छोड़ दें, गलत तरीके से कमाना छोड़िए, शुभ तरीके से लाइए और फिर उसका लाभ देखिए। वो लक्ष्मी जो पीढ़ियों तक टिकती है और जो आपको शुभ की ओर ले जाती है, वह लक्ष्मी जो भगवान से जोड़े, वह लक्ष्मी जो आपके घर में खुशियां लाए, वह लक्ष्मी जो आपके अंदर सज्जनता पैदा करे, उस लक्ष्मी का नाम श्री है। और ऐसी श्री सबके घर में होनी चाहिए। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में समर्पण भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 27 से 30 जनवरी 2025, समय 27 से 29 जनवरी, प्रातः 9 से 11 बजे, सायं
5 से 7 बजे। 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 29 जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट हॉल, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण अंबरनाथ रोड, वालघुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सनातन सभ्यता में महाकुंभ का विशेष महत्व है। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ आता है, जो कि सौभाग्य से 2025 में होने जा रहा है। ये महाकुंभ 144 सालों के बाद होने जा रहा है। महाकुंभ में स्नान और दान का विशेष महत्व है, जिसके लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और भक्तजन बड़ी संख्या में त्रिवेणी के संगम में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रयागराज महाकुंभ समागम के पावन अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अमृत भक्ति सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 21 से 23 जनवरी एवं 4 से 7 फरवरी 2025, जिसमें विशेषकर ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग एवं अमृत गंगा महाआरती होगी। इनमें आवास एवं भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। स्थान सुधांशु जी महाराज कुंभ धाम, प्लॉट नंबर 46, सेक्टर 6, नाग वासुकी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए संपर्क करें।